टूडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। पिछले दो चैप्टर्स एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस इज अ थर्ड चैप्टर यू आर वाचिंग हियर। पिगेट्स थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किन्होंने डेवलप किया था? तो पिगेट ने किया था। उनका पूरा नाम जीन पिगेट ऐसे है। तो पिगेट 1896 टू 1980 who was he was a Swiss psychologist जो थे। this theory his theory revolutionized education by proposing that children are not passive recipient of information. Instead, they are the actively construct knowledge. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस भी आपको आ सकता है और ये इस थ्योरी किसने दी थी ये भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ द पीगेट्स थ्योरी? तो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, ये किसके बारे में है? चिल्ड्रंस के बारे में है। वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं होते खाली इंफॉर्मेशन। टू अंडरस्टैंड इज टू डिस्कवर, और to understand is to discover or reconstruct by rediscovery। ये उनका ब्रीद वाक्य है या कोट है। तो की कॉन्सेप्ट्स हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल। तो स्कीमा, स्कीमा जिसमें बोलते हैं तो वो उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ अ थॉट और अ बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ स्कीमा। A child knows how to use a spoon, ये हो गया स्कीमा। तो दूसरा पार्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, है ना? तो a child sees a zebra and calls it a horse, it's called as a assimilation, integrating new information into existing schema। उसको पता है कि उसने हॉर्स देखा है, तो पहले वो देखता है, उसको पता नहीं रहता जेब्रा कैसा होता है, तो जेब्रा को वो हॉर्स बोलता है। accommodation, adjusting schemas to fit new information, a child learns that a zebra is different from the horse। तो जेब्रा अलग चीज है और हॉर्स अलग चीज है, ऐसा वो समझ लेना, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो ये सारे के सारे आपको किस क्वेश्चन के पैटर्न में आएंगे? तो ये आपको क्वेश्चन पैटर्न में आएंगे एंड द पैटर्न इज मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स, मैच द पेयर्स के कैटेगरी में ये आपको आएंगे। द शेड्यूल्ड मीटिंग इज एंडिंग इन 9 मिनट्स। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये तीनों टॉपिक कवर हो जाए। आफ्टर दैट आई विल रिलीज द प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, ओके, so that our time will be utilized to complete the session, and after that we will try to uh, frame the 9000 MCQs of 8 topics along with the 9 mock tests, okay। सो आई थिंक हमारा जो 6 टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अगर 7 टॉपिक का रिकॉर्डिंग मुझे करना है तो मैं आपको पहले बता दूंगा, ओके। सो यहाँ पे मैच द पेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट इज द स्कीमा, व्हाट इज द एसिमिलेशन, व्हाट इज द एकोमोडेशन। तो जेब्रा का एग्जांपल आपको याद करना है। जेब्रा सबसे पहले स्कीमा, स्कीमा में चाइल्ड को पता होता है कि स्पून कैसे यूज करते हैं। दूसरा है जब नया कोई भी एनिमल देखता है वो, तो उसको लगता है वो हॉर्स है जबकि वो जेब्रा होता है। फिर एकोमोडेशन में child learns that the zebra is a different from the horse, okay। next concept, next concept है equilibration। equilibration, balancing assimilation and accommodation to create a stable understanding, learning to differentiate between similar animals। दो जेब्रा के बीच में डिफरेंस क्या है वो अंडरस्टैंड करना,
इसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन। तो ये सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैच द पेयर्स के अंदर या असर्शन रीजनिंग के अंदर। ठीक है, आगे जाते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें स्टेजेस है स्टेज, एज, रेंज, की फीचर्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो सबसे है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में बर्थ से लेके 2 साल तक ऑब्जेक्ट परमानेंस उनमें समझ में आना चालू हो जाता है। लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस वो कर देते हैं। उसके बाद यूज ऑफ, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज। पिक अबू गेम, पिक अबू का जो गेम खेलते हैं वो सेंसरी मोटर के, इससे हम बच्चों को खिलवाते हैं और उससे वो लर्न करते हैं, पिक अबू का गेम। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल 2 साल से लेके 7 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें सिंबोलिक थिंकिंग, इगोसेंट्री इगोसेंट्रिज्म, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, लैक ऑफ कन्वर्जन इसमें होता है। सिंबॉलिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिज्म एंड लैक ऑफ कन्वर्जन, कंजर्वेशन इसमें होता है। तो प्री ऑपरेशनल में यूज ऑफ विजुअल, स्टोरी टेलिंग एंड अलाउ रोल प्ले, ये एक्टिविटी आपको प्री ऑपरेशनल इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से लेके 11 साल के बच्चे। तो लॉजिकल रीजनिंग इनमें आ जाता है। अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कन्वर्जन इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पहले कन्वर्जन था क्या, नहीं था। यहाँ पे कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। यूज ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मैं एचबी के प्रैक्टिकल बच्चों को दे रहा हूँ या मैं ईएसआर उनको दिखा रहा हूँ, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मैं उनको आईवी दिखा रहा हूँ, तो ये आ जाता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के अंदर। क्लासिफाइज एंड कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट, इसमें क्लासिफाई भी कर पाते हैं बच्चे और वो उनको कैटेगरी भी कर पाते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स अलग निकालेंगे, फ्लावर्स अलग निकालेंगे, ऐसे हम लोग उनको एक्टिविटी दे सकते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल से ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिकल इनमें थिंकिंग होती है। डिबेट्स वगैरह इसका एग्जांपल है, डिबेट्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स है, इट्स कम्स अंडर द फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहला था सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद में प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, सो मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कैसे है। एक्टिव लर्निंग, चिल्ड्रंस लर्न्स बेस्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। उसके बाद रेडीनेस, टीचर्स शुड बी अप्रोप्रिएट टू चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस। टीचर्स को पता चाहिए कि कौन सी स्टेज उसकी अभी लर्निंग की है, डेवलपमेंट स्टेज है वो। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में मैनिपुलेटिव्स, मॉडल्स उनको बनाने को देना, एक्सपेरिमेंट्स उनको करने को देना टू एनहांस द लर्निंग। उसके बाद सोशल इंटरेक्शंस, पीयर डिस्कशंस प्रमोट द कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, एडिंग द ग्रोथ। तो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह जो है वो आप उनको दे सकते हो, सो दैट देयर इज अ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन देम। उसके बाद एरर्स आर वैल्यूएबल, मिस्टेक्स इंडिकेट्स वेयर द चाइल्ड थिंकिंग नीड्स रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो क्रिटिसिज्म क्या हुए हैं पिगेट थ्योरी में। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म, ये सारे आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये टाइप के क्वेश्चंस में। तो कौन से नहीं है ऐसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ पिगेट्स थ्योरी। तो सबसे पहला है अंडर एस्टिमेशन ऑफ एबिलिटीज। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मॉडर्न रिसर्च शोज द चिल्ड्रंस कैन परफॉर्म सर्टन कॉग्निटिव टास्क अर्लियर देन पिगेट प्रपोज्ड। दूसरा है कल्चरल बायस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वैरी अक्रॉस द कल्चर मोर देन द पिगेट एक्नोलेज। उसके बाद इग्नोरिंग सोशल फैक्टर्स, Vygotsky highlights the importance of social interaction, which is Piaget's
अंडर एम्फसाइज। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अब अच्छी केस स्टडी देखेंगे। सारा 5 years old girl believes that a tall thin glass holds more than a more water than a short wide one, even when shown they hold the same amount। क्वेश्चंस आज अरेंज हो जाता है। विच स्टेज ऑफ पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द सारा इन, और व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट इज शी स्ट्रगलिंग विथ। सारा इज अ प्री आंसर इज सारा इज अ प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड स्ट्रगल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो एमसीक्यू का रिवीजन इसमें करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पिगेट, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन इज, आंसर इज अकोमोडेशन। ये सारे जो है हमने देखे हैं। नेक्स्ट, एट व्हाट स्टेज टू डू the children begin to think logical about the concrete events? Concrete events is a concrete operational stage. Final question for the revision. A child who cannot see a situation from another's point of view is demonstrating egocentrism. Okay, so we are going to end this session now. मिलते हैं बहुत ही जल्द। सो ये 3 टॉपिक मैं अभी कवर किया हूँ इन द लाइव लेक्चर, लाइव जूम सेशन। जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले मुझे, आई एम गोइंग टू ईट सम फूड। आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू रिकॉर्ड रिमेनिंग 3 टॉपिक्स। आफ्टर दैट वी विल फिनिश द 6th टॉपिक कंप्लीट। 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट होने के बाद 2 ही टॉपिक बचे हैं, 7th and 8th। वो टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाते हैं, वी विल प्रोसीड फॉर द completion of our question bank 2.0। Here the target of 1000 question for each 8 topics, and then we will proceed for mock test of 9 mock test। जैसे जैसे मॉक टेस्ट हो जाएंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे ये सारे जो आइडियाज है कि एनटीटी का पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, असम्पशन रीजनिंग, मैच द पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या उसके साथ साथ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे सारे सारे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही अच्छे मार्क्स से इस बार एनटीटी क्लियर करना है एनी हाउ। ओके, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश।